अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। अगर ये सरकार चल गई, यही सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। मान्यवर कांसीराम ने सालों पहले यह नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जगदेव बाबू ने भी बहुजनों को उनकी आबादी के हिसाब से संसाधन में बंटवारा देने की हुंकार भरी थी। सालों बीत गए और आखिरकार केंद्र सरकार को आज जाति जनगणना को लेकर हामी भरनी पड़ी। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। लेकिन आज जो फैसला हुआ इसका भी एक संघर्ष भरा इतिहास है। हम बात करेंगे उस पर भी और विपक्षी दलों ने क्या कहा उस पर भी। पहले इतिहास की बात। तब केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। सन 1996-97 का दौर था। तभी कैबिनेट ने साल 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। उसके बाद आई एनडीए की सरकार। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। जब जनगणना हुई तो वाजपेयी सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए। संसद में मौजूद लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव ने 2011 की जनगणना में फिर से जाति जनगणना की मांग उठाई। जोर शोर से यह मांग उठाई गई। इन तीनों दिग्गजों ने अन्य समान विचार वाले नेताओं और दलों के साथ मिलकर तब कई दिनों तक संसद ठप रखा। और संसद तब चली जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने का आश्वासन दिया। हालांकि तब भी यह हो नहीं सका। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भाजपा जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। उसके कई नेता इसके खिलाफ बोल चुके थे। हालांकि विपक्ष के नेता खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को पकड़े रखा। आवाज उठाते रहे, दबाव बनाते रहे और आखिरकार लगातार इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने के बाद भाजपा की सरकार को जाति जनगणना कराने के ऊपर हामी भरनी पड़ी, घोषणा करनी पड़ी। भाजपा ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। हालांकि साफ है कि भाजपा इस मुद्दे पर बैकफुट पर थी, विपक्ष के जबरदस्त दबाव में थी। केंद्र की इस घोषणा के बाद विपक्ष में जश्न का माहौल है। इस बीच विपक्षी दलों का, विपक्षी नेताओं का वह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें जाति जनगणना को लेकर विपक्ष ने केंद्र को सीधी चुनौती दी थी। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। माइक यहाँ से नहीं जाती स्पीकर सर, जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। अगर ये सरकार चल गई, यही सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। जाति जनगणना पर केंद्र की मंजूरी के बाद अब विपक्षी दलों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने कहा है कि देश में मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार द्वारा आज लिया गया फैसला काफी देर से उठाया गया सही कदम है। इसका स्वागत है। बीएसपी इसकी मांग काफी लंबे समय से करती रही है
उम्मीद है कि सरकार जनगणना से जन कल्याण के इस फैसले को समय से जरूर पूरा कराएगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत कहा है। हालांकि सपा मुखिया ने केंद्र को लगे हाथ चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा, हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। तो तेजस्वी यादव ने तो इस फैसले का स्वागत जश्न मनाकर किया। तेजस्वी यादव ने कहा, 9 साल पहले जनता दल के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चे की समाजवादी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय को पलटने वाली एनडीए सरकार को दोबारा उस निर्णय पर निर्णय लेने के लिए बाध्य करने वाले आदरणीय लालू जी समेत सभी समाजवादियों की जीत पर पटाखा फोड़ सामाजिक न्यायवादियों को बधाई। इस मुद्दे पर केंद्र के फैसले के बाद राहुल गांधी मंच पर आए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। हालांकि लड़ाई लंबी है। वर्चस्ववादी समाज सालों तक जिन पदों पर, जिन संसाधनों पर कुंडली मारकर बैठा था, वह उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तो वहीं बहुजनों के भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं के एटीट्यूड से यह साफ है कि बहुजन समाज भी अपना हिस्सा लिए बिना मानने वाला नहीं है। लेकिन जाति जनगणना की घोषणा से इतना तो साफ हो गया है कि आने वाले वक्त में देश की राजनीति नई दिशा में जरूर आगे बढ़ेगी। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर।